Prime Minister Narendra Modi will be in poll-bound Jharkhand today. Will be addressing two rallies in the state. This comes after Jharkhand witnessed a fierce battle between the Union Home Minister Amit Shah and Chief Minister Hemant Soren over the issue of infiltration. Amit Shah has said that Soren sees infiltrators as his vote bank, and because of this, the tribal population in the state is on the decline. He's also lashed out at Hemant Soren for spreading misinformation against the Uniform Civil Code. He's asserted that UCC will be implemented in the state. Adivasis will be kept out of it. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was quick to respond to Home Minister Amit Shah's attacks and said that the BJP has made a deal with Bangladesh and has given shelter to the former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Soren has also responded to Home Minister Amit Shah's UCC promise and vowed to not implement Uniform Civil Code in the state at any cost. घुसपैठियों को आपने पनाह दी। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती। आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटीएस होगा, पैसा कानून होगा। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों की सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड को संभालना है। फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ फिर कभी हिंदू मुस्लिम के कोई सांप्रदायिक दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़े पड़ेगा। सिर्फ हाथी उड़ाने का काम करते हैं विकास के नाम पर, जो महा घोटाला इन लोगों ने किया है। इसलिए ये सरकार को इनके भाजपा के चाल चरित्र को झारखंड की जनता अच्छी तरह समझती है, जानती है और उसमें कोई विश्वास नहीं है। वह पूरी तरह कटिबद्ध और संकल्पित है कि पुनः 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी।